बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई है और दिन हफ्ते का बड़ी पेशरफ्त हो गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी थी उसमें आपको पता ही है कि कल रात बल्कि आज सुबह नमाज फजर के बाद, अजान फजर के बाद पाकिस्तान के शेरों ने, पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के पायलट्स ने जिस तरह से अटैक किया भारत के अंदर जाकर, और उसके बाद जो भारत का गरूर टूटा, जो उनका तकब्बुर टूटा, और जिस तरह से पाकिस्तान ने उनके डिफेंस के तीनों सिस्टम्स को कंप्रोमाइज़ किया, पाकिस्तान ने उनके तीनों डिफेंस सिस्टम्स को नाकाम बनाया, और पाकिस्तान ने इस वार में सिर्फ इंडिया को शिकस्त नहीं दी, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने इसमें इसराइल को भी शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने इसमें जो फ्रांस का राफेल है, जो फ्रांस है, उनको भी शिकस्त दी है। जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया ने इस्तेमाल की है, उन तमाम मुल्कों को आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने जो पहले ही पाकिस्तान कह रहा था कि हम जवाब देंगे, लेकिन कल रात जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, दीगर पाकिस्तान के बेसिस को अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से, और DGICR ने कह दिया था कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स इंडिया, और उसके थोड़ी ही देर बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया को अटैक किया और उनके एयर बेसिस को अटैक किया, और पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको धूल चटाई। आप ये देख लें कि उनका सबसे बड़ा गरूर था राफेल। बार बार वो कहते थे, 2019 में मोदी कहता था कि हमारे पास राफेल होते तो पाकिस्तान ने हमारे जहाज नहीं गिराने थे। राफेल पाकिस्तान ने एक नहीं 3 राफेल गिराए, और उसके इंटरनेशनल मीडिया ने उसकी तस्दीक की, खुद फ्रांसीसी कंपनी और खुद फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी तस्दीक कर रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने माना है, अमेरिकी मीडिया ने माना है, दीगर इंटरनेशनल मीडिया के मोतबर इदारों ने माना है कि पाकिस्तान ने राफेल को गिराया है। ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की बर्तरी थी, पाकिस्तान की एयरफोर्स की, कि पाकिस्तान ने अपने से 7 गुना बड़े मुल्क, अपने से 7 गुना बड़े मुल्क, बड़ी इकोनॉमी, और उसको पाकिस्तान ने जिस तरह से शिकस्त दी, राफेल उनका गिराया, उससे पाकिस्तान की बर्तरी साबित हो गई। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से आज सुबह अटैक किया और ऑपरेशन लॉन्च किया, तो उसमें जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था S-400, उसको जिस तरह से पाकिस्तान ने नाकाम बनाया, तो उससे भी उनको शिकस्त हुई है। और देखें, S-400 डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम हो, राफेल हो, या जो हारूप उनके जो ड्रोन्स हैं, इन तीनों की इंटरनेशनल मार्केट में उनके शेयर्स गिरे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब इतनी जिस मुल्क ने इन टेक्नोलॉजीज को तैयार किया है, वो मुल्क बड़ा इस बात पे इन्हिसार करते थे, बड़ा उनको घमंड था कि इन सिस्टम्स को शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने इन तीनों सिस्टम्स को शिकस्त दी है। आज जब पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जब अटैक किया, और फिर आप देखें अज़म देखें, जज्बा देखें, पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के पायलट हैं, जवान हैं, जब वो रवाना हो रहे थे तो उन्होंने अपनी वसीयतों पर दस्तखत किए कि अगर हम वापस आ गए तो गाजी, ना आए तो हम शहीद। और वो मैं देख रहा था किसी का बड़ा ज़बरदस्त कि इमाम हुसैन का एक कॉल है ना, कि जब ज़िंदगी के अख्ताम ही मौत पर होना है तो फिर शहादत उसका बेहतरीन इंतखाब है। और पाकिस्तान के एयरफोर्स के जवानों ने अपनी आखिरी वसीयतों पर दस्तखत किए, वसीयतें लिखी, और वो जब यहाँ से उड़े, वो जब यहां से रवाना हुए और भारत की हदूद में जाके उनके एयरबेसेस को तबाह किया, तो वो यहां से डिसाइड करके गए थे कि वो अपना मिशन मुकम्मल करके आएंगे, और अगर उनका मिशन मुकम्मल ना हुआ तो वो शहीद हो जाएंगे। उनके जहाज अगर वहीं गिरते हैं, उनके एयरबेसेस पे गिर जाएं, लेकिन वो जो टारगेट लेकर गए थे उस टारगेट को अचीव करके आएंगे। और अल्लाह ताला ने करोड़ा करम किया, अल्लाह ताला ने फजल किया कि पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो टारगेट सेट किया था, पाकिस्तान ने उस टारगेट को अचीव किया है। और ऐसा अचीव किया पाकिस्तान ने कि भारत को भागना पड़ा दुनिया की तरफ और कहना पड़ा कि जी अब हम सीज फायर करना चाहते हैं और आप पाकिस्तान से बात करें। वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो जो बड़ी बड़ी भड़के मार रहे थे उनको, और क्योंकि अगर इस वक्त पाकिस्तान तो एक और अटैक की पाकिस्तान तैयारी में था, क्योंकि ये अब सिलसिला रुकना नहीं था, और इसमें कोई शक नहीं है कि जंग इस खित्ते के लिए ठीक नहीं है, इंसानियत के लिए ठीक नहीं है, दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है। और पाकिस्तान इस जंग में नहीं जाना चाहता था। पाकिस्तान ने बार बार कहा कि हम पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। किसी ने इसके ऊपर सेलिब्रेट नहीं किया, खुशियाँ नहीं मनाई, क्योंकि हमें दर्द है इंसानियत का। हम खुद भुगत रहे हैं, इस दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, हम कैसे इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन
भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, पाकिस्तान की मसाजिद पे को अटैक किया, सिविलियंस को अटैक किया, बच्चों को अटैक किया। और फिर आप देखें पाकिस्तान ने आज जब मिसाइल लॉन्च की तो आपने वो नाम देखे होंगे कि वो मिसाइल, वो हमला उन बच्चों, मासूम बच्चों के नाम था, जिन बच्चों को इस हमले में पहलगाम के बाद भारत ने जो अटैक किया उसमें जिन बच्चों को शहीद किया गया उन बच्चों के नाम लिखे हुए थे। और पाकिस्तान ने जिस जज्बे से, देखें पाकिस्तान की फौज के जो जवान हैं, जो एयरफोर्स के जवान हैं, उन्होंने ज़ाहिर है वो तस्वीरें देखी पाकिस्तान के मासूम बच्चों, जिसमें जो इर्तज़ा अब्बास 7 साल बच्चा, इतना खूबसूरत एक मासूम बच्चा, 3-3 साल के बच्चे और बच्चियां, उनकी जो तस्वीरें उन्होंने देखी तो ज़ाहिर है उनका पहले भी जज्बा शहादत होता है, पहले भी एक अज़म होता है, पहले भी एक जुर्रत होती है, बहादुरी होती है। और जब आप इन बच्चों की तस्वीरें देखते हैं कि उन बेगुनाह बच्चों को शहीद किया गया तो फिर आपके जज्बे और बढ़ जाते हैं। और उन्होंने जिस जज्बे के साथ अटैक किया, भारत के एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया, तीनों उनके डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। उनके ड्रोन्स, वो कहते थे कि आप इसको बिल्कुल नहीं रोक सकते, इसको बिल्कुल आप इनको नहीं पकड़ सकते, आप इनको नहीं देख सकते। पाकिस्तान ने उनके 77 से ज्यादा ड्रोन जो है वो गिराए। और फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने आज सुबह अटैक किया और जिस टारगेट को पाकिस्तान ने सेट किया, लॉक किया, उस टारगेट को अचीव किया और जितना उनका नुकसान हुआ। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने वीडियोस जारी की हैं, जहां जहां पाकिस्तान ने टारगेट किया है, जो जो उनकी चौकियां तबाह की हैं, पाकिस्तान ने एक बार अपनी बर्तरी साबित कर दी है। देखें भारत के मीडिया जो मर्जी चलाता रहे, भारत का मीडिया चलाता रहा कि F-16 पाकिस्तान का गिरा दिया 2 दिन पहले। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उनका कहा कि यार ये क्या मीडिया है, वो कोई चीज़ नहीं दिखा सके, वो कोई पायलट नहीं दिखा सके। और फिर आप एक और चीज़ देखें, उन्होंने कहा कि हमने अभी कल कहा, उन्होंने आज सुबह कहा कि हमने 2 जहाज जो है वो गिरा दिए। चले मान लेते हैं उनकी मीडिया की बात कि 2 जहाज गिराए होंगे, लेकिन जब उनकी फौज के लोग आकर ब्रीफिंग दे रहे थे, पूरी दुनिया को बता रहे थे, उन्होंने उसमें क्यों नहीं बताया कि हमने 2 जहाज गिराए हैं? उन्होंने तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? भाई अगर आपने कोई पायलट पकड़ा था आप दिखा देते। पाकिस्तान ने तो जब अभिनंदन को पकड़ा था तो पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया को दिखाया था, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया था कि हाँ हमने इनका पायलट पकड़ा है। और इस वक्त जो है जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा कि ट्रंप का ट्वीट आया है कि अमेरिका ने इंटरवीन किया है और इंडिया से भी बात किया है, पाकिस्तान से भी बात किया है और सीज़ फायर जो है वो करवाया है। अभी इस पे ज़ाहिर है पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ जो भी होगा वो आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने बदला लेना था, पाकिस्तान ने बदला लिया है, पाकिस्तान ने मज़ा चखाया है, अपने शोहदा का, बेगुनाहों के खून का पाकिस्तान ने बदला लिया है। और ना सिर्फ बदला लिया है बल्कि अपनी बर्तरी भी साबित किया है। वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ जिसके ऊपर भारत बड़ा इन्हिसार करता था, उन टेक्नोलॉजीज़ को शिकस्त दी है, बताया है कि हम इनको शिकस्त दे सकते हैं। और इसलिए मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि चाहे वो रूस का दिया हुआ उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे इसराइल के दिए हुए ड्रोन्स हो, चाहे फ्रांस के दिए गए उनको राफेल हो, पाकिस्तान ने हर चीज़ को शिकस्त दी है। और पाकिस्तान ने आज उनके ऊपर जिस तरह से मतलब एक पूरा पाकिस्तान ने आज जब हमला किया, पाकिस्तान ने रात की तारीकी में नहीं किया, छुप के नहीं किया, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बता के, DGISPR ने कहा था कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो हमें इंडिया के मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हमले की गूंज सुनाई देगी। और फिर वही हुआ, पाकिस्तान के हमले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी गई और पूरी दुनिया फौरन एक्टिव हो गई। पहले दुनिया इसको एक समझ रही थी बस ठीक है चलने दो। जब पाकिस्तान ने अटैक किया, भारत के एयर बेसिस को तबाह किया और फेज़ 1 मुकम्मल किया और कहा कि अब अगले फेज़ का इंतज़ार करो, अगली डोज का इंतज़ार करो, तो फिर उसके बाद फिर दुनिया एक्टिव हुई। ज़ाहिर है एक दुनिया को खौफ है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और खुदा न खास्ता न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। और पाकिस्तान ने तो जिस फोरम ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का फैसला करना होता है उसकी मीटिंग भी बुला ली थी और इसलिए फिर दुनिया जो है वो एक्टिव हुई, अमेरिका जो है वो एक्टिव हुआ और उन्होंने राब्ते जो है वो शुरू किए और कहा कि जनाब आप इस चीज़ को आगे ना बढ़ाएं। अब आपने पाकिस्तान ने अटैक कर लिया है, पाकिस्तान ने बदला ले लिया है, तो अब आप इसको आगे ना बढ़ाएं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो भारत जिसको अमेरिका यहाँ पे गुंडा रखा हुआ है इस खित्ते में, अमेरिका ने, जिसके ज़रिए वो चाहते हैं कि वो चाइना को कमज़ोर करेंगे, तो भाई पाकिस्तान से यानी इंडिया से पाकिस्तान 7 गुना बड़ा जो है वो मुल्क है भारत। उसकी इकॉनमी देखें, उसके रिजर्व देखें, सारी चीज़ें देखें, उसके जो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा वो अपने डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च करता है। अगर पाकिस्तान ने उनको लिटा दिया है, पाकिस्तान ने उनको चकरा के रख दिया है, तो इंडिया चीन को कैसे शिकस्त दे सकता है? तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक पाकिस्तान ने आज जो कुछ उनके साथ किया है और उनको याद रहेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि
جب تک پاکستان نے اٹیک نہیں کیا تھا ان کے میڈیا کا غرور، تکبر، لب و لہجہ وہ سنبھالے نہیں جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی پاکستان نے اٹیک کیا تو ان کے میڈیا والوں کا بھی دماغ گھوم گیا۔ وہ ان کا میڈیا جو پہلے ڈرامے کر رہا تھا، وہ جب انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے ملک میں خود ہی میزائل چلا رہے تھے، خود ہی پٹاخے چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان سے آ رہے ہیں، دیکھیں ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو ناکام بنا رہا ہے، اور ان کے رپورٹرز کھڑے ہو کے یوں کیمرے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میزائل جا رہا ہے، یہ پٹاخہ جا رہا ہے، یہ چیز جا رہی ہے، یہ چیز جا رہی ہے۔ لیکن آج جب پاکستان نے واقعی کیا، پہلے تو ڈرامہ کر رہے تھے، پاکستان نے کیا تو کیوں نہیں ان کے میڈیا نے دکھایا؟ کیونکہ آپ نہیں دکھا سکتے تھے اس وقت، کوئی آپ کا رپورٹر چیز نہیں دکھا سکتا تھا۔ بہرحال یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پہ پاکستان کا کچھ دیر میں آفیشیل موقف آ جائے گا، دیکھتے ہیں پاکستان کے اس پہ کیا موقف آتا ہے۔ لیکن جب ہم نے بدلہ لے لیا ہے تو ایز اے پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن 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 اور انسانیت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، چاہے ادھر یا ادھر۔ انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے جوابی حملہ کیا، اور ہم یہ بات ایز اے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ آگے نہیں بڑھنی چاہیے اور امن ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ ایک بار پاکستان ان کو مزہ چکھائے، پاکستان بتائے کہ ہم جو ہے وہ پرامن ضرور ہے، لیکن امن جس طرح سے عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ امن ہماری کمزوری نہیں ہے، نہ ہی ہمارے امن کی خواہش کو ہماری بزدلی سمجھا جائے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی ان پہ بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔